मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। भाड़ में जाओ तुम। फख्र है। मरसू मरसू सिन्ना डेसू ढैंचू ढैंचू खोते कहीं के जलील लोग। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए आज हमारे पास में बड़ा मजेदार क्लिप है गौरव भाई। एक क्लिप जो डिफेंस पैक्ट को लेके जो पाकिस्तानी भारत और इजराइल को धमकी लगा रहे हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ कर दी तो पाकिस्तानी अब बोल रहे हैं देखो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब तारीफ कर दी, अब तो इजराइल की और भारत की दोनों की खेल नहीं है। तो मतलब बहुत बढ़िया सा दिमाग लगाते हैं, वैसे गधे जैसा भी दिमाग नहीं है भिखमंगों के अंदर। खैर दूसरी तरफ एक परवेज हुडबॉय का भी क्लिप है सर हमारे पास। परवेज हुडबॉय आप जानते होंगे, वो भाई साहब उल्टा लेटा के इनका पिछवाड़ा लाल कर रहा है, वो भी दिखाते हैं भाई लोगों को, है ना। मजेदार क्लिप है भाई, लोग लास्ट तक जरूर देखना है इस क्लिप को। और हमारे दिलीप हरिराम कृपलानी भाई, थैंक यू भाई आपका यूपीआई पे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू चलें सर। भाई चलो सर, चलो। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे सर मैसेज आ रहा है अपने सॉफ्टवेयर में नेटवर्क अनस्टेबल का, तो अगर थोड़ा सा डिले हो रहा हो या फिर फ्रेम थोड़ा फंस रहा हो दोस्तों, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। बहुत दिनों से लगातार बारिश हो रही है ना यार, तो इस कारण भी हो सकता है। चलिए सर, चलिए लेट्स गो। पहले आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने तो सोशल पे एक पोस्ट की जिसके अंदर वो कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त मुआहदा है, मुआहदा मक्का बहुत अच्छा है, रीजनल पावर्स आपस के अंदर मिल रही हैं, यही होना चाहिए था। इस तरह का उन्होंने एक बयान दिया जिसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने कहा कि जी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि उन्होंने जो है वो पॉजिटिवली इस बयान को दिया। और अरब मीडिया भी जिस तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहा है तो ये बताता है कि सऊदी अरब भी इस बयान के हवाले से खुश दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात सिर्फ यहाँ पर नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर बड़ी परेशानी है, क्योंकि हिंदुस्तान ये समझता है कि ये एक इंडोर्समेंट है अमेरिका की तरफ से इस मुआहदे की, और इस मुआहदे की जो इंडोर्समेंट है वो इस बात से जो है वो हिंदुस्तान को डराती है कि वो पाकिस्तान पे किसी हमले से बाज रहे, क्योंकि अगर अमेरिका की भी सपोर्ट है इस मुआहदे को तो फिर अगर जो है वो किसी मुहिम जुई का रद्द अमल ये आया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर सऊदी अरब और तुर्की ने हिंदुस्तान की पिटाई कर दी, तो फिर अमेरिका भी उसकी इंडोर्समेंट जो कि माजी में कर चुका है, जो कि इब्तिदा में कर चुका है, लिहाजा अमेरिका भी इन तीनों लोगों के साथ जो मुआहदा मक्का के पार्टनर हैं खड़ा दिखाई देगा। तो हिंदुस्तान के लिए तो ये कि परेशानी है, लेकिन ये एक पार्ट है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को ये भी बताया गया कि ये इत्तेहाद जो है वो अमेरिका के खिलाफ नहीं है, ये इसराइल के खिलाफ तो हो सकता है क्योंकि इसराइल से इन तीनों ममालिक को खतरा है। और इस इत्तेहाद के अंदर ये लिखा हुआ है, इस इत्तेहाद की पूरी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा हुआ है कि ये इत्तेहाद जो है वो कोई अटैक करने के लिए नहीं है, ये डिफेंस के लिए है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात से भी आगाह है कि अगर डिफेंस की अपॉर्चुनिटी इन तीनों ममालिक को दे दी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ये भी समझते हैं कि अगर अमेरिका इस इत्तेहाद की मुखालफत कर रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इत्तेहाद जो है वो चाइना और रशिया के साथ जाकर मिल जाए, खित्ते के अंदर से उनका असर ही खत्म हो जाए और एक दूसरे ब्लॉक की तरफ जो है वो तीनों ममालिक जो है वो चले जाएं। और ये भी डर अमेरिका को मौजूद है कि इसके अंदर जैसे जैसे मजीद ममालिक शामिल होते जाएंगे ये एक नेटो की तरह का इत्तेहाद बन जाएगा, और अगर अमेरिका मुखालफत की तरफ जाएगा, इब्तिदा में मुखालफत की तरफ जाएगा, तो कहीं आने वाले दिनों के अंदर किसी नए ब्लॉक के अंदर जब ये भी जाके शामिल हो जाएंगे, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो रशिया का हो या और किसी मुल्क का हो, तो फिर उसका नतीजा ये निकलना है कि अमेरिका इन तमाम चीज़ों से फारिग हो जाएगा और चाइना की टेक्नोलॉजी गालिब आ जाएगी, चाइना की जो है वो मिलिट्री सपोर्ट गालिब आ जाएगी, और खित्ते के अंदर जो उनके अड्डे थे उनको भी मुस्तकबिल के अंदर जो है वो खाली करने का कहा जा सकता है, क्योंकि वो इत्तेहाद के मकासद और उन अड्डों की मौजूदगी जो है वो एक बड़ी तशवीश का सबब बनेगी। डॉक्टर साहब इस वक्त आप क्या समझते हैं? नहीं मतलब क्या तगड़ा दिमाग लगा रहा है। नहीं मतलब देखो इनका सोच देखो कहाँ से कहाँ, मतलब चीन रूस सबको शामिल करके और अमेरिका पे भी हमले कर देंगे। आने वाले टाइम में पाकिस्तान कर भी सकता है सर, सुपर पावर है, अमेरिका में भी हमले कर सकता है यार। मतलब यार सोचो ना, तुर्की रूस के ग्रुप में जाके शामिल होगा सर, तुर्की रूस के ग्रुप में। हाँ अरे पाकिस्तान आ गया ना यार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया है ना। नेटो को छोड़ देगा भाई साहब, रूस के कैंप में जाके शामिल हो जाएगा, रूस और चाइना के कैंप में। बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया सर। भाई कितना दिमाग लगाते हैं भाई सच में यार, है ना। इनसे यार खोता भी गधा भी सही है यार इनसे। चलो अब परवेज हुडबॉय का कि मुश्तरका जो मुआहिदा हुआ है, जिसे मक्का मुश्तरका मुआहिदा करार दिया गया, ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट कितने बड़े पैमाने पर जा सकता है, इसके मकासद क्या हो सकते हैं और इससे पैगाम दुनिया के अंदर क्या गया है? मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान के खिलाफ एक महाज बनाया जाए।
इसराइल के खिलाफ नहीं। अगर तो इसराइल की बात इसमें आती तो सदर ट्रंप आप समझते हैं कि इसका खैर मकदम करते। आखिर इसराइल और अमेरिका इत्तेहादी मुल्क हैं जिन्होंने मिलकर ईरान के ऊपर वार की थी और वो जंग जारी है। इस जंग में ईरान ने उनको आंखें दिखाई और खिलाफ तवक्को ईरान टूटा नहीं, उसकी क़यादत मजबूत रही और उसने वो नुकसान पहुंचाया अमेरिका के इत्तेहादियों को कि अब अमेरिका परेशान है। और हाँ, अमेरिका खुश है कि अब ये 3 मुल्क पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मिलकर अब ईरान का मुकाबला करेंगे। और किससे मुकाबला करना है? या शायद यमन से। अब यमन को भी ईरान का इत्तेहादी समझा जाता है। और आपको याद होगा कि 2015 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से यह दरखास्त की थी कि हमें फौज भेजो, हमें लड़ाका तैयारे भेजो, और हमें जरूरत इसलिए है कि यमन पर हम अपना कब्जा मजबूत करना चाहते हैं। जो यमन के साथ इनकी अदावत है, जो दुश्मनी है, वो तो उस वक्त से है और वो अभी जारी है। अभी हाल में यमन ने इनके जहाजों के ऊपर हमला किया, इनके तेल के तंसीबात के ऊपर हमला किया, जिससे सऊदी अरब को शदीद तशवीश और नुकसान पहुंचा। तो अब दोबारा अगर सऊदी अरब ये कहता है कि यमन ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया तो क्या होगा? 2015 में तो ऐसे था कि पाकिस्तान के पार्लियामान ने साफ इनकार कर दिया। ये कहा कि हाँ, अगर मक्का और मदीना के ऊपर हमला होता है तो बतौर मुसलमान हम उनका दिफा करेंगे और हर सूरत करेंगे, लेकिन अगर ये हूशियों के खिलाफ और यमन के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ मुआहदा है और हमारे फौजी उधर जाके सऊदी अरब की जंग लड़ते हैं, तो फिर तो इधर फिरकावारियत का एक ऐसा नाखुशगवार पहलू सामने आएगा कि हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। ठीक। तो क्या अब सूरत हाल इससे कोई मुख्तलिफ है? अब देखिए, वाज़े है कि अमेरिका ने सऊदी अरब और ये जो 6 ममालिक हैं, बहरीन, ओमान, यूएई वगैरह, उधर अपने फौजी अड्डे कायम किए हैं जिनको ईरान ने शदीद नुकसान पहुंचाया है और अमेरिका तिल में ला रहा है इस वजह से। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक चीज बताइए कि अभी अगर ये ईरान के खिलाफ है, फर्ज कर लें, एक लम्हे को तसव्वुर कर लेते हैं, ईरान के खिलाफ, ईरान की वजारत खारजा के जो तर्जुमान है, आज उन्होंने ये कहा कि हमारे अमेरिका के साथ राबिते हैं, सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है और सालिस सिर्फ 2 हैं, कतर और पाकिस्तान। माजी करीब में जो सालसी कर रहे थे या जो सहूलतकारी कर रहे थे, उसमें कतर था, पाकिस्तान था, मिस्र था, तुर्की था, सऊदी अरेबिया था। अब ये 3 ममालिक का एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हो जाता है। ईरान ने यह भी कहा कि ये खित्ते में अमरीकी अजारादारी के खात्मे के हवाले से बात है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब से ये मुआहिदा हुआ तब से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया। ये इन दिनों में जब ईरान ये कह देता है कि उसके खिलाफ ये एग्रीमेंट नहीं है या उसके खिलाफ महाजराई नहीं है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है, तो फिर बड़े कैनवस के ऊपर तस्वीर क्या बनती? ये एक सिफारती खेल है ना, और कुछ नहीं, क्योंकि ईरान भी अपने राब्ते अमेरिका के साथ तोड़ना नहीं चाहता, मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ना चाहता, वो पाकिस्तान के जरिए से चाहता है। गो के उसको पता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें ये महज एक चाल है, एक खेल है। लेकिन अगर आप एक दिफाई मुआहदा करते हैं तो बताइए, ये क्या दोस्ती में करते हैं या आखिर इसका कोई मकसद होता है? डॉक्टर साहब, फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब तुर्की ये कहे कि ये अभी फिल वक्त का मुआहिदा नहीं है, 2024 के अंदर इसका फ्रेमवर्क जो था वो तय पाया था और अब इसके ऊपर जो है वो काम आगे बढ़ा है। इसी तरह का एक और मुआहिदा जो है वो हमने कुवैत के साथ किया, वो भी इन दिनों के अंदर हुआ, लेकिन उसके बारे में भी राय ये पाई गई कि ये 2-3 साल पहले का है और इस वक्त में उसका होना एक सवाल उठाता था कि अभी ये उनके साथ क्यों हुआ। तो फिर 2024 में ये किसके खिलाफ होने के लिए सजेशन पे पेश किया गया था? तो 2024 से पहले भी
लेकिन तुर्की और ईरान के तो आपस के मसाइल है ना, मसलन वो कुर्दों का मसला है कि उनके साथ क्या किया जाए, और सऊदी अरब के साथ तो खैर बहुत शदीद मसला है ईरान का। और सऊदी अरब ने जो इतना बड़ा खर्चा किया है अपने दिफा के लिए, उधर खूब साजो सामान खरीदा है। अमेरिका और इसराइल इत्तेहादी हैं, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि ईरान पर इन दो मुल्कों ने हमला किया, और अमेरिका के और इसराइल के इत्तेहादी ये 6 अरब ममालिक हैं जो आज भी जिधर आज भी अमेरिका के तंसीबात हैं, फौजी तंसीबात हैं, और जिनको निशाना बनाया जा रहा है और बहुत कामयाबी से। जी सर, जब ये मुआहिदा तय पाया था तो उस वक्त पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से ये कहा गया कि इसका दायरा वसी है, इसके अंदर खित्ते के दीगर ममालिक भी आ सकते हैं, और ये भी कहा गया कि ईरान भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। अब एक लम्हे को तसव्वुर कर लें कि ईरान इस सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर शामिल हो गया, तो फिर इसको क्या रंग दिया जाएगा? तो फिर आप इंडिया को भी शामिल कर देना इसमें, क्योंकि ये भी तो है कि पूरे खित्ते को अगर शामिल करना है तो फिर अफगानिस्तान को भी डाल दें। आखिर दोस्त कौन, हरीफ कौन, दुश्मन कौन, ये तो पहले आपको तय करना है ना। लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि इस वक्त जंग की सूरत हाल है, ये कोई ख्याली बात नहीं है, जंग चल रही है इस वक्त। वो जंग इसराइल और अमेरिका ने की है ईरान के खिलाफ। अब ईरान फिर किस तरह से सऊदी अरब के साथ इत्तेहाद कर सकता है, ये तो खिलाफ अक्ल बात है। सच में यार, मतलब पाकिस्तानी ना, मतलब चलो इसने तो खैर काफी हद तक पॉइंट की बात की है, लेकिन बाकी जो ऐसे नॉर्मल पाकिस्तानी है ना डीसी, उनका दिमाग सच में यार बिल्कुल घास चरने गया हुआ। ये जो बात हो रही है 2024 से बातें चल रही थी, कुछ नहीं यार, ये बकवास की बात थी, 2024 से बातें चल रही थी। और जहां तक देखो जियो पॉलिटिक्स में, और जब वॉर करना होता है ना, ऐसे नहीं होता रातों रात उठ के कि अरे यार चलो ईरान को ठोकते हैं। भाई ये साल 1.5 साल से प्लानिंग चल रहा था इनका पहले से, क्या करना है, कैसे करना है। भाई छोटे से छोटा बच्चा अगर सोचे ना, वो खुद बता देगा ये किसके खिलाफ है। छोटे से छोटा बच्चा, ये पाकिस्तानी ये जैसे दिमाग वालों के समझ में नहीं आ रहा। बताओ यार, कुछ वैसे नहीं है दिमाग है तो इनकी समझ में क्या आएगा। बहनों को बीवियां बना बना के ना इनका स्थिति हो गया बिल्कुल खराब। ठीक है, और लॉजिक देखो ना, ईरान को शामिल कर लेंगे। अरे बड़े बड़े मंत्री बोल रहे हैं ईरान को भी आने वाला, अबे ईरान आने वाला टाइम में शामिल हो जाएगा तो कल के डेट में अगर इजराइल या अमेरिका मिलकर ईरान पे अटैक करता है तो तुम अमेरिका से लड़ने जाओगे? है तुम्हारी औकात? तुम इजराइल पे बम गिराने की औकात है तुम्हारे अंदर? ये सर जिन्ना को भेजेंगे सर लड़ने के लिए। जिन्ना जाएगा, कौन जाएगा में परचम लहराते हुए? आसिम मुनीर के पीछे भाई सर झंडा उगा हुआ आएगा, झंडा उगा हुआ पीछे। अरे वो तो बंकर में रहेगा, उसको छोड़ दो, वो तो निकलेगा ही नहीं बंकर से बाहर। कितने जाहिल लोग हैं यार सच में। यार थोड़ा सा दिमाग भी चला लिया करो पाकिस्तानी, और दिमाग थोड़ा सा अगर है तो। वो तो है नहीं वैसे, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग बस एक ही जगह चलता है, बस वहीं पे। और जहां तक इनका ये ख्याल है कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता, अब तो दिफाई मुआहदा पता नहीं मुआहदा साइन हो गया तो इंडिया कुछ नहीं कर सकता, तो देख लो, आजमा के देख लो। तुम लोगों ने आजमाया है ना पहले भी भारत को, आजमा लो एक बार फिर से, भारत को ट्राई कर लो। नहीं पेल तो यार देखो, पेल तो अभी भी रहे इनको यार, पिलाई तो हो रही है ना सर चारों तरफ से इनकी। पहले तो ऐसे भी जाएंगे। नहीं तुम लोग ही आरोप लगाते हो ना भारत के ऊपर, करवा रहा है भारत, करवा रहा है, उखाड़ लो कुछ नहीं। चलो डीसी, हमारे पास कोई फिलहाल अभी टॉपिक नहीं है पाकिस्तान को तोड़ने का, ठीक है, लेकिन हाँ है ऑप्शन है, फिर भी ऑप्शन ऐसे कैसे नहीं है अभी सर? देखो ना इतने सारे लोग पकड़े गए ना ISI लिंक, तोड़ने का तो ऑप्शन अभी भी है अपने पास। लेकिन पाकिस्तान के पास ज्यादा बड़ा ऑप्शन है ना सर, पाकिस्तान का पानी सर ट्रीटी कैंसिल करा हुआ है, अभी तक सस्पेंड पड़ा हुआ है। हाँ जी, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है यार हमला करने का। BLA फोड़ रही है तो तुम ही बोलते हो कि भारत करवा रहा है, ऑप्शन है तुम्हारे पास में, देख लो, आ जाओ बिल्कुल। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम लाल टोपी को भेज दो जिहादी बना के, मुजाहिदीन बना के, सो कॉल्ड मुजाहिदीन। लाल टोपी को भी खोते पे खच्चर पे बैठा के भेजो, खच्चर पे एक हाथ में लालटेन, एक हाथ में दूरबीन, खच्चर पे बैठ के आ रहा है देखो। अब पीछे में तलवार लगा रखी है सर, तलवार भी तो चाहिए।
नहीं नहीं तलवार नहीं, वो कोड़ा लेके चलता सर, वो कोड़ा याद है उसको, पिछवाड़े में कोड़े पड़े थे, उसको कोड़ा याद है सर। उसको कोड़ा चाहिए सर, तलवार से नहीं। वो मतलब कोड़ा भी साथ में इसलिए लेके चलता कि किसी को मारना हो, नहीं नहीं इससे नहीं, कोड़ा लो, कोड़े से मारो पिछवाड़े पे। ऐसे में यार अजीब लोग है यार, बढ़िया है यार, सेलिब्रेशन ऐसे ही करो, जल्दी दिन आएगा, टेंशन मत लो। लगे ओके, बाकी भाई लोग ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। चलते हुए फिर से एक बार हमारे दिलीप भाई को थैंक यू भाई, यूपीआई पे सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाई लोगों को।